सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2024 तक चल रहा है। इसमें आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली ने विजिट किया और ट्रेड फेयर IITF 2024 की न्यूज़ कवरेज की। द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा व्यापार मेले में प्रदर्शनी लगाया है। खास करके बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। ये बच्चे जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं इसमें एंट्री पाने के लिए। और यहाँ पर आइए आपको दिखाएंगे, बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ में बिजी हैं। इनके चेहरे पे ये मुस्कान जो है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यस यस, आइए। या कैसा लगा? अच्छा लगा। अब देखिए अलग अलग बच्चे जो हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ देखिए एक दूसरे को, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या एक्टिविटीज खेला? बहुत एक्टिविटी खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं, ट्रैम्पोलिन में झूले हैं, बहुत सारा, ट्रैम्पोलिन में भी बहुत सारा कुछ। हाँ, बहुत अच्छा। तो आगे चलते हैं और ये देखिए यहाँ पर कुछ बड़े बच्चे भी हैं, चाहे एक दूसरे पे बॉल देख रहे हैं। तो बच्चे क्यूरियोसिटी कर रहे हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बात किया इन लोगों ने। उत्साह को बनाए रखिए और खेलिए। ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आपका कौन सा चैनल है? पापा जी से पूछिए। मोबाइल आपके पास है, पापा जी के पास होगा, आपके पास है तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया सर्च कीजिए यूट्यूब पर। कौन सा? आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। ये बच्चे बहुत ही उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं कि उनकी आवाज। बेटे ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में पढ़ते हैं। 6th क्लास में। ट्रेड फेयर में बराबर आते हो? जी जी। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। एक मिनट अपना हॉटस्पॉट खोलेंगे। हॉटस्पॉट नहीं, यूट्यूब खोलो। एक सेकंड अपना फोन दिखाएं। इतने छोटे से बच्चे के लिए भी देखिए टॉय एसोसिएशन ने ये व्यवस्था की है। और जो मेला दर्शक हैं, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया उन तक ये जानकारी लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अपने अपने बच्चों के साथ जो एंजॉयमेंट मिल रहा है, ये हॉल नंबर 5 है। हॉल नंबर 5 के बिल्कुल अंत में आप आएंगे तो इस ग्राउंड से आप रूबरू हो सकते हैं। यहाँ पर माताएं अपने बच्चों को आनंद दे रही हैं। इस बिटिया से पूछते हैं कितना आनंद आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। आनंद आ रहा है। अच्छा, ये देखिए आनंद में विभोर हो रहे हैं सभी बच्चे। और यादगार सीन जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसको लेकर बच्चे जो हैं उत्साहित हैं। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो टॉय एसोसिएशन की प्रदर्शनी है वो भी यहाँ पर लगी हुई है हॉल नंबर 5 में। याद रखिएगा 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हॉल नंबर 5 में अलग अलग तरह के खिलौनों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। जितना भी दिखाएंगे उतना ही कम है। लगभग 8 स्टॉल बताया जा रहा है कि द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया यहाँ पर खिलौनों की प्रदर्शनी प्रदर्शित कर रही है। हॉल नंबर 5 में सबसे लास्ट में ये खिलौनों की प्रदर्शनी लगी हुई है। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बच्चों का आकर्षण दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भी क्या क्या गतिविधियां करती है, एक बार लौटते हैं उस ग्राउंड में जहां बच्चे एक्टिविटीज करके आनंद विभोर हो रहे हैं।
वहाँ पर इसके जो आयोजक हैं उनसे बातचीत करके कोशिश करेंगे कि उद्देश्य क्या ये पहली बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शित किया गया और ये मेला दर्शकों को जानकारी के लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया इसे दिखाने की कोशिश कर रही है। मेरा नाम विवेक शर्मा है। मैं द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया में एज ए इवेंट मैनेजर और मार्केटिंग में हूँ। ये आईटीपीओ की रिक्वेस्ट पर एसोसिएशन बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। 8 साल तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं टॉयज हैं, बच्चों की सेफ्टी का पूरा है। इसमें हमारे जो मैन्युफैक्चरर है लाइक टॉय पार्क, ओके प्ले, आई प्ले, टॉय प्लस, यूबोर्ड इंडिया, इनके टॉयज हैं जिन्होंने अपने टॉयज दिए हैं यहाँ पर खेलने के लिए। सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए रश होने पर 8 मिनट बाद हम बच्चों को बाहर निकालते हैं और वापस से एंट्री देते हैं। थोड़ा सा इसलिए टाइम लग जाता है, समटाइम्स मैट हट जाता है या बच्चों को कोई खिलौना लूज हो गया है, सिर्फ इसके लिए। द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बच्चों को एक प्ले एरिया मिले, क्योंकि आज की भाग दौड़ जिंदगी में बच्चों का बचपन मर गया है। वो देने के लिए, उनको कुछ पल देने के लिए एसोसिएशन ने स्टेप लिया है आईटीपीओ की रिक्वेस्ट और उनके सहयोग से। वो आईटीपीओ हमें स्पेस देते हैं जिसको फैब्रिकेट द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया करती है। अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड रखती हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं गेट पे आपको मेंस मिलेंगे, अंडरग्राउंड में वुमेन सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगी। इनका उद्देश्य इसलिए है कि आजकल जैसे बच्चों में अवेयरनेस भी है, बैड टच गुड टच ऐसा ना हो। हर बच्चे के साथ उसका एक पेरेंट्स मैंडेटरी है, सो दैट कि वो उनके पास रहे, उनका ध्यान रखे, उनको खिलाए, उनको बचाए, इतना है। और ये दूसरी बार, ये पिछले वर्ष हमने पहली बार किया था जो बहुत सक्सेसफुल रहा था, और हॉल नंबर 5 के फर्स्ट फ्लोर पर सेम प्लेस पे किया था। ये अपने आप में इस बार भी हमने हॉल नंबर 5 के फर्स्ट फ्लोर पे किया है। ये अपने आप में प्रगति मैदान का एक ब्रांड बन गया है। बच्चे चाहे वॉक करके गेट नंबर 4 से आ रहे हो, चाहे मेट्रो से आ रहे हो, सब जगह एडवर्टाइजमेंट है और बच्चे किड्स जोन के नाम पर बहुत आ रहे हैं। अभी तक मेरे पास डाटा तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इतना कंफर्म हूँ कि 8,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ खेल के जा चुके हैं। विवेक शर्मा जी ने जो बातें बताई हैं, क्योंकि बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो खिलौनों से होता है, और ये जो है भारतीय खिलौना संघ, द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है मेले में 4 चांद लगा देते हैं। क्योंकि अगर बच्चे हैं उससे उनके परिवार जुड़ जाते हैं, गार्जियन जुड़ जाते हैं, तो उन लोगों को जो एक यादें हो जाती हैं कि किसी भी मेले में जब बच्चों को लाते हैं तो वो खुश होके जाएं। तो मुझे लगता है कि मेला देखना एक अलग बात है, लेकिन अपने पाए से और अलग अलग तरह के खिलौनों से और गाड़ी चलाना, दौड़ना, कूदना, बॉलिंग करना, ये अपने आप में बच्चों में एक रिफ्रेश कर देता है। उनके मन मस्तिष्क में जो एक रास्ता रहती है उसको वो ये इस तरह के जो खिलौना संघ के प्रयास हैं, और साथ में अगर बच्चों के लिए खिलौने लेने हैं तो उसके भी एग्जीबिशन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो विवेक जी ने जो जानकारी दी है मेला दर्शकों के लिए, वो जो है यहाँ हॉल नंबर 5 के फर्स्ट फ्लोर पर लास्ट में आकर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बगल में है, महाराष्ट्र भी है जी, केरल पेवेलियन के पास। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का, जो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारा साक्षात्कार किया, इंटरव्यू लिया। साथ ही साथ द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे टॉय पेवेलियन भी बनाया है। कम कीमत पे बढ़िया क्वालिटी के सामान उनको मिल सके। यहाँ पर जैसे अलायना इंटरनेशनल है, उनके पजल बोर्ड गेम्स है, ब्रेंक की अपने आप में यूरोपियन कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में बहुत बड़ा ब्रांड है, वो भी यहाँ पर है। बाकी जो टॉयज़ है सब मैन्युफैक्चरर है यहाँ पर, उनके BIS सर्टिफाइड भी है उनके पास। तो भारतीय मापदंड के अनुसार जो यहाँ पर टॉय पेवेलियन बनाया गया है, वुडन टॉयज़ है, आरती प्ले ग्रुप का, टिनी एजुकेशनल का, JK ब्रो सेटको के टॉयज़ हैं, और साथ ही साथ एरोम करके एक हमारे मेंबर हैं जो फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस करा से ऐसा प्लेन जिसका पेटेंट ही उनके नाम है। आज तक दुनिया में वो पेटेंट किसी के नाम नहीं है, चाइना को हम वो सोल्ड करते हैं। और जो एग्जीबिशन हम करते हैं साउथ एशिया की सबसे बड़ी टॉय बिज, वो प्रगति मैदान में ही करते हैं, जो अगले साल 4 से 7 जुलाई को होने जा रही है। उसमें भारत के 400 से ज़्यादा एग्जीबिटर पार्टिसिपेट करेंगे, जो सभी BIS सर्टिफाइड हैं। उनका अपना एक ब्रांड है, उनकी क्वालिटी, उनका स्टैंडर्ड है,
और ना केवल इंडिया से बल्कि थ्रू आउट कंट्रीज से भी हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 60+ कंट्रीज से बायर्स यहाँ पर आते हैं, ऑर्डर देते हैं, जिससे इंडिया का टॉय सेक्टर बूम करे, उनको बिजनेस मिले। एमएसएमई सेक्टर क्या इसमें मदद कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एमएसएमई का पूरा सपोर्ट रहता है, ना केवल एमएसएमई का, डीपीआईटी का भी हमें पूरा सपोर्ट रहता है। एमएसएमई से हमें ग्रांट भी मिलती है जो मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके पास उद्यम सर्टिफाइड हैं और टॉयज़ के उनके कोड में वो रजिस्टर्ड हैं, उनको ग्रांट भी मिलती है। 12 स्क्वायर मीटर की वो सब्सिडी हमें प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट से, तो वो भी बहुत अच्छा एक हेल्प करता है मैन्युफैक्चर को बूस्ट करने में, उनको अपना डिस्प्ले एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लाने में काफ़ी हेल्प करता है। विवेक जी, अंतिम सवाल ये है कि जब भी हम टॉय खरीदने के लिए जाएं, खिलौना, तो गार्जियन को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के खिलौने सुरक्षित होने चाहिए और केमिकल्स मुक्त हो बच्चों के स्वास्थ्य पर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने टॉयज के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। उसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने BIS लॉज टॉयज इंडस्ट्री पे लागू किए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रखा गया है कि टॉयज की क्वालिटी सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखी गई है, केमिकल कम से कम हो, हर एक खिलौना लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, पास होने पर उसको BIS सर्टिफाइड मिलता है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो टॉयज BIS सर्टिफाइड हो उसी को परचेज करें। चाइना को अब हम मात देने के कगार पर आ गए हैं और आगे बहुत जल्द हम चाइना को भी पीछे छोड़ेंगे, लेकिन पेरेंट्स को भी देखना है कि कुछ BIS को लागू करने से खिलौनों में कीमत बढ़ी है, खिलौने महंगे ज़रूर हुए हैं, तो बच्चों की क्वालिटी के लिए, बच्चों को अच्छा खिलौना मिल सके, केमिकल मुक्त मिल सके, सॉफ्ट टॉयज़ के बाल बच्चों को हर्ट ना करें, उस सबको ध्यान में रखते हुए ही BIS लागू हुआ था, जिसको टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से अपने मेंबर्स पे, अपने थ्रू आउट इंडिया में उसको अच्छे से मार्केट किया, लोगों को समझाया, और लोग अभी अप्रिशिएट करने लगे हैं कि जो क्वालिटी भारत सरकार चाहती थी वैसा हम बनाने लगे हैं। बस गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री का सपोर्ट चाहिए, सो दैट टॉय सेक्टर के वो खिलाड़ी जो आज छोटे पायदान पर है वो भी आगे आ सकें। और सबसे बड़ी बात यह सर, ना केवल पेरेंट्स के एस्पेक्ट से, लेबर इंडस्ट्री के लिए भी टॉय सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जहाँ पे रोजगार है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट का रोजगार है। महिलाएं घर में अपने टॉयज़ बना सकती हैं, इंडस्ट्री में जाके भी टॉयज़ बना सकते हैं। आप जो खिलौने देख रहे हैं ये सभी BIS सर्टिफाइड हैं, जैसे कि यहाँ पर टॉय पार्क है, आई प्ले है, यूबोर्ड इंडिया है, टॉय प्लस है, इन सभी के खिलौने हैं। इन्होंने जो खिलौने दिए हैं बच्चों को खेलने के लिए, बच्चे जितना चाहे खेलें, तोड़ें, ये वापस चला जाएगा। तो एक ये अच्छा इनिशिएटिव है द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया और प्रगति मैदान के ITPO अधिकारियों का, इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। आप देखिए बच्चे और पेरेंट्स कितने खुश हैं। कई पेरेंट्स तो हमें ये शिकायत करके गए हैं कि आपने ऐसी चीज़ बना दी है कि बच्चे यहाँ से बाहर जाने का ही नाम नहीं ले रहे हैं, और हमें अपना बचपन भी याद आ गया। जय हिंद। जय हिंद।